ओके। सभी लोग आ गए होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी का। स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। दोस्तों आज 13 सितंबर है और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है। राजस्थान से नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों के क्रम में आपकी परमानेंट भर्तियां चल रही है शिफू की 8 भर्तियां। तो इसमें दोस्तों आप सभी के लिए करेक्शन करने के लिए फिर से यहाँ पर 2 पोर्टल ओपन कर दिए गए हैं। ठीक है। पहला पोर्टल का नाम मैं आपको बता दूं, पेंडिंग स्टेटस पेंडिंग पोर्टल, जिसमें जिन लोगों के फॉर्म पेंडिंग रह गए थे उनको उसमें वापस से खोलकर फॉर्म दोबारा भरना है। ठीक है। यानी जिन लोगों को लगा था कि मेरा तो डीवी में नाम नहीं आया और मेरी अच्छी परसेंटेज है, जब उन्होंने डीवी लिस्ट देखी। ओके। और जिन लोगों को लगा यार मेरा तो मामला ही पेंडिंग रह गया था, तो मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, तो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने आदेश दिया, तो अब यहाँ पर उनका पेंडिंग पोर्टल खुल चुका है। 13 से 19 सितंबर तक आप अपनी सभी चीजें सही कर सकते हो पेंडिंग में, यानी दोबारा फॉर्म भर सकते हो, दोबारा फीस लगेगी। और दूसरा पोर्टल में आप दोस्तों अपने अनुभव, बोनस, इंटर्नशिप, जाति, प्रतिशत, योग्यता, डीवी में जिन लोगों का नाम नहीं था, ज्यादा परसेंटेज होते हुए भी, वो सभी जो है अपनी परिवेदनाएं प्रस्तुत कर सकते हो। तो दूसरे पोर्टल का नाम यहाँ पर है परिवेदना पोर्टल, आपका ग्रीवेंस पोर्टल। ठीक है। तो जिनका डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया था वो अपनी यहाँ पर गलती सुधार सकता है। पहली बात तो ये है, यानी मैं आपको समझाऊं कि जिन लोगों को लगा डीवी लिस्ट देखने के बाद यार मेरी परसेंटेज तो ज्यादा थी लेकिन फिर भी मेरा नाम नहीं आया, तो क्या करें, तो वो गए थे भैया ऑफलाइन, वो एप्लीकेशन देख रहे थे शिफू में रूम नंबर 103 में। तो उन सभी को जो है अब अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करनी है ऑनलाइन। आपको अभी तक जानकारी पता चल गई होगी। ये देखिए, ये 12 तारीख का नोटिफिकेशन है और ये परिवेदना पेंडिंग मामला है, और दूसरा जो पोर्टल आपका आया है वो परिवेदना प्रस्तुत करने वाला है। सभी कुछ चीजें आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कौन कौन क्या क्या सही कर सकता है दोबारा, है ना। काफी सारे लोगों के यहाँ पे हमारे पास कॉल आए थे, सर मेरे तो जो है इंटर्नशिप गलत भर दी मैंने, मार्कशीट नहीं लगाई। तो सबसे पहले तो भैया सुन लीजिए, वीडियो को एंड तक देख लेना। ये आप ही का नतीजा है कि आप जो है आप भर्ती को लेट करवा रहे हो। आचार संहिता में सिर्फ और सिर्फ 20-25 दिन रह गए हैं और मुझे नहीं लगता अब कि यहाँ पर अब आपकी जो है ज्वाइनिंग आपको मिलेगी। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पर जारी हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये चमत्कार ही होगा कि आपकी जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाए। आचार संहिता के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। प्राप्त हमारी जानकारी के अनुसार हो सकता हो कि आचार संहिता के बीच में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाए, वो अलग बात है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कौन कौन क्या क्या सही कर सकता है दोबारा। पेंडिंग स्टेटस आप अपना सही कर सकते हो। अनुभव, बोनस अंक, इंटर्नशिप, जिन लोगों ने गलत भर दी, मार्कशीट गलत भर दी, लगाई नहीं मार्कशीट, नंबर गलत भर दिए, या फिर आपके अनुभव बोनस जो आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया था उसमें आपके यस और नो लिख रहा था, आपका डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया उस वजह से, तो आप यहाँ पर अपनी परिवेदनाएं प्रस्तुत कर सकते हो। और किस तरह से प्रस्तुत करोगे उसके बारे में भी वीडियो में समझाने वाला हूँ। जाति प्रमाण पत्र हुआ, जाति हुई, कैटेगरी चेंज हुई, आपकी प्रतिशत में गलत आपने नंबर जोड़ दिए, कम जोड़ दिए, ज्यादा जोड़ दिए, आपकी योग्यता आपने गलत भर दी, डीवी में आपका नाम नहीं था। तो ये नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, एलटी, आरटी फार्म और अन्य लोगों के लिए है। ठीक है। चलिए, तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अपन करेंगे यहाँ पर आपकी पेंडिंग स्टेटस वाले मामले की तरफ से। शायद आपको पता चल गया होगा, 13 सितंबर से और 19 सितंबर, आज 13 तारीख है, तो 13 से 19 सितंबर तक आपका यहाँ पर पोर्टल ओपन होगा। 2 पोर्टल ओपन होंगे और दोनों ही पोर्टल में अलग अलग तरह से आपको चीजें करनी है। तो दोस्तों इसमें कुछ चीज़ों की जो है पाबंदियां भी लगाई गई है। जैसे कि मान के चलिए, आप सोच रहे हो जब आपने कट ऑफ देखी, जब आपकी डीवी लिस्ट आई और आपने देखी यार मेरा तो जनरल में सिलेक्शन नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस में मेरा हो जाना चाहिए था, मेरे पास ईडब्ल्यूएस का था, मैंने फिर भी नहीं भर दिया, तो आप क्या मैं चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते भैया। आप अपनी जाति भी जो है आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी नया फॉर्म नहीं लगा सकता। इसके अलावा आप अपना पेंडिंग स्टेटस सही कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, और कुछ और चेंजेस हो, कोई कोई दिक्कत आई है तो वो सही कर सकते हो। इंटर्नशिप वाला मामला आप सही कर सकते हो। प्रतिशत और नंबर किसी ने कम जोड़ दिए तो वो सही कर सकते हो, है ना। परिवेदनाएं प्रस्तुत करना है मतलब सही से, मतलब ये है मेरा। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। चीज़ों के अपन आगे बढ़ते रहेंगे और उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते रहेंगे। देखिए, नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 में पेंडिंग रहे आवेदनों हेतु सूचना, यानी इसमें बताया है राज्य स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा 2023 के क्रम में जो आपकी 2022 की भर्ती आई थी, ठीक है, नवंबर में आई थी, आपकी पता होगा आपको। और आपने जो आवेदन शुल्क जमा करवाया था, फॉर्म आपने भर दिया था, फिर वो कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद जो है 2023 की विज्ञप्तियों में पूर्व में निर्देश की गई विज्ञप्तियों की निरंतरता में समान पद के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे, परंतु इस संबंध में पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी आपने आधार ई शुल्क यानी आपका कियोस्क के माध्यम से पेमेंट होना था दोस्तों, तो उसमें आपने अभाव में कैटेगरी परिवर्तन के कारण, जब आपने कैटेगरी परिवर्तन की, जैसे 2022 में आपने भर दी ओबीसी,
और अब आपने 2023 में ईडब्ल्यूएस से लगा दिया उसी बंदे ने, तो उनके जो है पेंडिंग मामला आ रहा था, यानी उनकी एप्लीकेशन आईडी ही जनरेट नहीं हुई थी, या उनके लिखा हुआ आ रहा था एंड में पेंडिंग स्टेटस। ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना है देखिए, इसमें आगे उन्होंने बताया है, ऐसे आवेदक जो पेंडिंग रह गए थे को जब वो फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट जाने के बाद में रीट याचिका लगी जिसकी संख्या नंबर है 13/708 और 2023, तो उसमें जो है यहाँ पे उनकी सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि इनके जो है फॉर्म दोबारा से एक्सेप्ट किए जाए, यानी इनका पेंडिंग जो मामला है उसको हटाया जाए। और ये देखिए इसमें इन्होंने बोला है कि शुल्क का भुगतान किया जाकर डिफेक्ट को दूर कर पेंडिंग आवेदनों पर आईडी जनरेट करने हेतु दिनांक 13 सितंबर से 19 सितंबर तक आपको अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। यानी पेंडिंग जो आपका आवेदन आ रहा है उसको आप दूर कर सकते हो और अपनी आईडी वापस से जनरेट कर सकते हो। जब आपको आईडी मिलेगी उसके बाद फिर से जो है दोस्तों आप प्रोविजनल लिस्ट आएगी, और प्रोविजनल लिस्ट पहले वेरिफिकेशन होगा, है ना, ये पेंडिंग मामले जब निपटेंगे, जब पोर्टल खत्म होगा 19 तारीख के बाद में एक बार फिर से प्रोविजनल लिस्ट आएगी आपकी दोबारा से, सॉरी डीवी लिस्ट आएगी, है ना, नए अभ्यर्थियों की। मैं अभी आपको और बताऊंगा आगे देखिए। तो इसमें उन्होंने बताया है कि वो उक्त अवधि का 13 से 19 सितंबर की अवधि का उपयोग करके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी अवश्य रूप से जनरेट कर लेवे, और ध्यान रहे कि आपको जो है यहाँ पर बकाया शुल्क जमा कराने के बाद ही जो है सक्सेस स्टेटस शुल्क रसीद में उपलब्ध होगा। भैया जब आप हाई कोर्ट जा सकते हो तो आप जो है दोबारा फीस भी दे सकते हो, सीधी सी बात है, आपकी दोबारा यहाँ पर फीस लगने वाली है। ओके, उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी और आपको यहाँ पर सक्सेस स्टेटस प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त नहीं होता है फिर भी ध्यान से सुनना, वापस से जो है आपका पेंडिंग स्टेटस बताता है फीस जमा करने के बाद भी, और सक्सेस स्टेटस प्राप्त नहीं होता है तो आपको हेल्प डेस्क नंबर भी दिए गए हैं, ध्यान से देख लेना। नहीं तो आप कॉल करोगे, हमें व्हाट्सएप पे कॉल करते हो, बार बार परेशान करते हो, सली सर ये दिक्कत हो गई, सली सर ये दिक्कत हो गई। हर एक चीज़ का आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ इस वीडियो में। 7413969555 ये नंबर है, इस पर आप संपर्क कर लेना, या यदि फिर से आपका पेंडिंग स्टेटस आता है तो फॉर्म भरने वालों का। ओके, और ये देखिए हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार उक्त प्रक्रिया का उद्देश्य केवल डिफेक्ट को दूर कर पेंडिंग आवेदनों पर आईडी जनरेट किए जाने हेतु अवसर दिए जाने से है। ओके, यानी नवीन फॉर्म आप नहीं भर सकते इस पोर्टल से, और सिर्फ इस पोर्टल से आप जो है अपना डिफेक्ट दूर कर सकते हो। कौन सा डिफेक्ट? पेंडिंग वाला डिफेक्ट। पहला तो ये हो गया पेंडिंग स्टेटस, तो पेंडिंग स्टेटस में सिर्फ आप अपना पेंडिंग जो फॉर्म आ रहा था वो डिफेक्ट दूर कर सकते हो। चलिए दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये देखिए आज सुबह सुबह की खबर है। ठीक है, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 के आवेदकों हेतु ऑनलाइन परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु बाबत आवश्यक सूचना। परिवेदना यानी होती है आपकी कंप्लेंट, शिकायत, ग्रीवेंस। ग्रीवेंस पोर्टल खोल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें आएगा मजा। देखिए दोस्तों, अब आपके काफ़ी सारी समस्याएं थी, मुझे पता है काफ़ी समस्याएं लोगों ने बताई थी। सर मेरी जाति गलत हो गई, सर मेरे प्रतिशत कम जुड़ गए, सर मेरे अंक कम जुड़ गए, सर मेरी इंटर्नशिप की मार्कशीट मैंने नहीं जोड़ी, सर 3 साल की जोड़ी मैंने इंटर्नशिप की तो नंबर ही नहीं जोड़े। ओके, सर मेरे पास अनुभव प्रमाण पत्र था कोविड का, उसमें यस लिखा हुआ था, नो लिखा हुआ था, तो मेरा नो लिखा हुआ था, तो मैं क्या करूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका भी ये सॉल्यूशन, इसमें ध्यान से सुनना वीडियो को। ओके, यानी रजिस्ट्रेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप दोबारा से संशोधन कर सकते हो, और ये दोनों मामले जब निमट जाएंगे, यानी 19 सितंबर लास्ट डेट है, 19 सितंबर को आपका पेंडिंग स्टेटस मामला भी पूरा हो जाएगा और आपका ये परिवेदना वाला भी जो है पूरा हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों अभ्यर्थियों को वापस से इनकी डीवी लिस्ट निकलेगी एक और, यानी आपके पास एक और मौका आया है। कुल मिला के बात यह है, भगवान ने आपको एक और मौका दे दिया है, यानी जो आपकी डीवी लिस्ट आई है और जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का, जिनको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था यार, मेरे ज़्यादा प्रतिशत थी, मैंने फॉर्म गलत भर दिया, या मेरे फॉर्म में ये गलती हो गई इस वजह से मेरा नाम नहीं आया, तो दोबारा से जो है डीवी लिस्ट निकलेगी, उसमें शायद आपका नाम आ सकता है। उम्मीद की किरण यहाँ पर दोबारा जग गई है। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो फॉर्म भरो वो बिल्कुल दोबारा से जो है करेक्शन करो, वो सही करो। उसके लिए सुनिए आगे, इसमें लिखा है, ये दूसरा पोर्टल के बारे में बात कर रहा हूँ, परिवेदना पोर्टल। अभी जो पहला पोर्टल था वो था आपका पेंडिंग पोर्टल। अब परिवेदना पोर्टल में क्या करना है, देखिए मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, राज्य स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 के क्रम में नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और नेत्र सहायक, 5 पद है ये। अन्य पदों में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई थी फॉर्म भरने में, है ना, मुख्य मुख्य 5 पद है। तो इन पदों हेतु अलग अलग विज्ञप्तियां आपकी जारी की गई और आपके ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, और समस्त पदों के आवेदकों को यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में त्रुटि संशोधन किए जाने का पर्याप्त समय भी दिया गया। आपको पता होगा करेक्शन पोर्टल भी ओपन किए गए, हमने भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई, लेकिन वही
वही समस्या आती है, ना तो आप सीरियसली लेते हो किसी भी चीज़ को और ना ही आप हमारी वीडियो पूरी देखते हो। यदि आप हमारी वीडियो पहले पूरी भी देखते ना तो आपको काफ़ी समस्याओं का समाधान पहले ही मिल जाता। हमने बताया था आपको चिल्ला-चिल्ला के, भैया करेक्शन पोर्टल ओपन हो गया है। करेक्शन पोर्टल की दोस्तों पहले डेट भी काफ़ी बढ़ाई गई थी 2-3 बार, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और आप रो रहे हो, आप हाई कोर्ट जा रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो। तो ये कहीं न कहीं जो है बेचारे उन सभी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट आए, उनको सिलेक्शन मिले, ओके, उनकी पोस्टिंग होए और जो है वो खुश होए। तो उनकी खुशी पे कहीं न कहीं आप जैसे अभ्यर्थियों के कारण यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और आचार संहिता नज़दीक है, तो कहीं न कहीं जो है मामला लेट होता हुआ जा रहा है। चलिए छोड़िए, आगे देख लीजिए अब कौन-कौन क्या-क्या सही कर सकता है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि देखिए प्राप्तांक, आवेदकों द्वारा आवेदन पत्रों में प्राप्तांक, इंटर्नशिप, आपकी जाति, वर्ग, अनुभव अवधि और आदि में त्रुटि रह जाने के संबंध में परिवेदनाएँ तथा माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश संस्थान को प्राप्त हो रहे हैं। यानी आप जो है शिफू के रूम नंबर 103 में काय-काय की शिकायतें लेके जा रहे हो, आपके प्राप्तांक, आपके अंक मार्कशीट के, उससे संबंधित आपकी कोई सी भी समस्या है, आप वो लेके जा रहे हो। और दूसरा है आपकी इंटर्नशिप को लेकर भी आप जा रहे हो शिफू में, ओके, आपकी कास्ट को लेकर भी आप जा रहे हो कि मेरे तो सर ये समस्या है, मेरा दोबारा लिस्ट में नाम आना चाहिए। आपकी अनुभव अवधि आदि में गलती रह जाने के संबंध में आप कई सारी परिवेदनाएँ होती है, शिकायत माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश संस्थान को प्राप्त हो रहे हैं। संस्थान है शिफू, है ना? अब इसमें इन्होंने आगे बोला है, किसी पात्र आवेदक के भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाने के दृष्टिगत, यानी कोई पात्र अभ्यर्थी है लेकिन वो सम्मिलित नहीं हो पाया, उसका नाम नहीं आ पाया डीवी में, उस सॉरी दोस्तों, ओके, तो उस कारण से उनके लिए अंतिम बार गलतियों के लिए त्रुटियों के संबंध में अंतिम बार लास्ट मौका है, ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल आपके लिए परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। यानी इस पोर्टल में आप अपनी परिवेदनाएं प्रस्तुत करोगे, शिकायत करोगे कि आपके ये चीज़ें सही होनी चाहिए थी लेकिन आपने गलत कर दी, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब आप अपनी परिवेदनाएं प्रस्तुत करोगे तो शीफो दोबारा से उन सभी चीज़ों को पढ़ेगा, देखेगा, उन पे एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा और उनको लगता है कहीं न कहीं कि ये गलत है और सही है, तो वो उन सभी अभ्यर्थियों का जिन-जिन लोगों ने परियोजनाएँ प्रस्तुत की है, उनकी अलग से डीवी लिस्ट जारी करेगा। समझ में आई होगी अब आपको बात। देखिए, आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी जो भी चीज़ें हम समझ पा रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या समस्या है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। आगे इन्होंने बोला है, अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक, ध्यान से सुनना, ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक उपरोक्त वर्णित त्रुटियों के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु उनकी कैटेगरी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी से अधिक हो रहे हैं। यानी कई सारे लोगों को क्या हुआ था कि मान के चलिए ओबीसी कास्ट है और ओबीसी कास्ट में किसी की गई कितनी परसेंटेज, मान लीजिए महिला की गई, पुरुष के मान लीजिए 67 गई है ओबीसी में, नर्सिंग ऑफिसर में, है ना? लेकिन काफ़ी लोगों के जो है 70 में भी नंबर नहीं आया। 67 जा रही है डीवी में परसेंटेज, लेकिन 70 में भी नंबर नहीं आया। तो उन अभ्यर्थियों को क्या करना है? उन अभ्यर्थियों को दोबारा परिवेदनाएँ प्रस्तुत करनी है। ये देखिए, नवीन दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित नहीं है को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2023 की नवीन विज्ञप्तियों के संदर्भ में अपनी परिवेदना ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल पर दिनांक 13 सितंबर से 19 सितंबर तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करावे। यानी जिन लोगों का डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया ज़्यादा परसेंटेज होते हुए भी, या फिर एएनएम को मान लो, एलटी को मान लो, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आपकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप अपनी परिवेदनाएं, अपनी शिकायत ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल आपके लिए ओपन होगा, उसमें कर सकते हो। उसके बाद जो है आपकी समस्या का निस्तारण हो जाएगा दोस्तों। दूसरा देखिए, परियोजनाओं के संबंध में पद की मूल विज्ञप्ति में वर्णित शर्तें, दिशा निर्देश, पात्रता, जाति, वर्ग और अनुभव आदि के निर्धारण हेतु निश्चित की गई समय सीमा भी लागू रहेगी। जिन आवेदकों ने इस संबंध में ऑफलाइन परियोजनाएं प्रस्तुत की है, उन्हें भी ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परियोजना प्रस्तुत करनी होगी। इसमें बताया है, जो अभ्यर्थी शिफू गए थे रोल नंबर 103 में ऑफलाइन शिकायत लेकर, उनको भी जो है यहाँ पर दोबारा से ऑनलाइन शिकायत करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल में परियोजनाएं प्रस्तुत करनी पड़ेगी। वीडियो शेयर कर देना सभी अभ्यर्थियों को, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि फिर से जो है कोई अभ्यर्थी कोर्ट नहीं जाए और आपकी भर्तियों पर गिरन नहीं लगे। सभी तक ये जानकारी पहुंचे, डिटेल में आपको समझा रहा हूँ धीरे धीरे। ऑफलाइन ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत की गई परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप सोचते हो कि ईमेल कर दो शिफू को, वो भी नहीं मानी जाएगी। ऑफलाइन आपने डाल के आ गए भैया एप्लीकेशन, आपको लगता है मेरा निस्तारण हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा।
ऑनलाइन दोबारा आपको यहाँ पर प्रस्तुत करनी है अपनी परिवेदनाएं। ध्यान से सुन लेना ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल में। अब देखिए, पोर्टल के माध्यम से परिवेदना प्रस्तुत करने का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से फॉर्म भरो, यानी आप दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकते। और जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाए गए हैं, यानी जिन लोगों का डीबी हो गया है, उनको भी कुछ नहीं करना यहाँ पर। किन किन लोगों को कुछ नहीं करना? जिनके प्रतिशत कम है, यानी जिनकी प्रतिशत कम है, मान लीजिए ओबीसी की 67 गई थी लेकिन किसी की 66 है, तो उसको भी यहाँ पर कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि दोबारा से परियोजना प्रस्तुत कर दें, है ना? तो उनको भी कुछ नहीं करना। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, डीवी हो चुका है, उनको भी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। ऐसा साफ साफ इन्होंने बोला है, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर कुछ हानि हो जाएगी ना, तो फिर रोते रहना भैया सब अपने बाप को। सीधी सी बात है, गुस्सा आता है यार। बेचारे अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी है जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जल्दी से जल्दी पोस्टिंग हो, लेकिन आप जैसे अभ्यर्थियों की वजह से, आप जैसे लापरवाही लोगों की वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों को पोस्टिंग मिलने में देरी होती है। इन्होंने आगे बोला है दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप शीफो की वेबसाइट और राष्ट्र स्वास्थ्य की वेबसाइट पर जो है यहाँ पर जा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर समझा दी है। जिनका नाम डीवी लिस्ट में नहीं आया था, उनको लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ जो है अन्याय हुआ है, तो वो ग्रीवेंस पोर्टल में शिकायत दर्ज करा सकता है किसी भी मैटर में। चाहे आपकी प्रतिशत हो, चाहे आपका इंटर्नशिप हो, पूर्णांक हो, प्राप्तांक हो, जाति, आपकी जाति हो, आपका अनुभव से संबंधित कोई समस्या हो, इन सभी समस्याओं में कोई आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है मैं इस डीवी के लिए पात्र था, मेरा नंबर आना चाहिए था लेकिन नंबर नहीं आया, तो परिवेदना प्रस्तुत कर देना भैया 13 से 19 सितंबर के बीच में। दूसरा, आपको बता दूं, जिन लोगों का पेंडिंग स्टेटस रह गया था, तो वो पेंडिंग पोर्टल में अपना पेंडिंग स्टेटस क्लियर कर सकते हैं। दोबारा फीस देनी होगी और उनको जो है अपनी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर ठीक है आपने बता दिया 19 सितंबर तक लास्ट डेट दी गई है, 19 सितंबर तक पेंडिंग वालों का और परिवेदना वालों का जो है यहाँ पर पोर्टल खत्म हो जाएगा और इनकी परिवेदनाएं ले ली जाएगी, तो क्या दोबारा से डीवी लिस्ट निकलेगी? जी हाँ दोस्तों, आपकी एक बार फिर से यहाँ पर डीवी लिस्ट निकलने वाली है। लेकिन किन किन लोगों की निकलेगी? पेंडिंग वालों की, जिनका सिलेक्शन होगा। और दूसरा, परिवेदनाएं, जिन लोगों को वाकई में सिलेक्शन होना था परिवेदनाओं में से, उन परियोजनाओं से अभ्यर्थी लेंगे, तो इनकी डीवी लिस्ट नहीं दोबारा निकलेगी, यानी आपके पास फिर से अंतिम मौका दिया गया है। अब आपके, मुझे पता है फिर से सवाल होंगे, सर मेरा तो अनुभव में दिक्कत आ गई थी, सर मेरे तो इसमें दिक्कत आ गई थी, मेरे तो इसमें दिक्कत आ गई थी, तो मैं भी परियोजना प्रस्तुत करूँ क्या? मैं भी ग्रीवेंस पोर्टल प्रस्तुत करूँ क्या? मैं भी ये करूँ क्या? सर मैं भी भरूँ, मैं भी करेक्शन करूँ क्या? मैं भी करेक्शन करूँ क्या? तो आपकी जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि हमें पता चलेगा कि आपके क्या क्या समस्या है, तो मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। और ये रिप्लाई कोई अभ्यर्थी दूसरा पढ़ेगा तो उसको भी जो है यहाँ पर नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को सेंड कर देना। बाकी तो जानकारी देने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको। एक और वीडियो में आपको लेकर आ जाऊँगा दिन में। ये देखिए, राजस्थान नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती क्रम में उन सभी को बताना चाहूँगा, जो गलतियाँ आपने फॉर्म भरते समय की थी वो दोबारा नहीं दोहराए। फॉर्म पेंडिंग वाले पेमेंट कर एप्लीकेशन प्राप्त नंबर प्राप्त कर ले, है ना? जिन लोगों के पेंडिंग रह गए थे वो दोबारा एप्लीकेशन प्राप्त कर ले पेमेंट करके। और त्रुटि वाले, करेक्शन वाले साथी समझदारी से अपनी परियोजनाएं लगवाए, ताकि त्रुटियों का समाधान हो सके। परियोजना यानी शिकायत। साथियों, पिछले 1 सितंबर से बहुत ही ज़्यादा कॉल आ रहे थे, ये तो चले छोड़िए। शंकर गुर्जर जी है, काफ़ी मेहनती है अभ्यर्थी है ये, है ना? नेता है, प्रदेश संयोजक है राजस्थान नर्सिंग समिति के। सीआराम डोलवाड़ी जी भी है अपने साथी। ये देखिए, सभी को अवगत कराना चाहूँगा, किसी भी नर्सिंग ऑफिसर या एएनएम महिला साथी के आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई है, तो उसकी वजह से उनका डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो उनको बताना चाहूँगा कि संभावित बुधवार से शीफू द्वारा ऑनलाइन परियोजनाएं ली जाएगी। और ऑनलाइन परियोजना का पोर्टल मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही मैं दिन में एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें बता दूंगा भी किस तरह से आपको जो है परियोजना प्रस्तुत करनी है। बाकी यदि आप चाहोगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। धन्यवाद, फिलहाल कर तो इतना ही है। बाकी आचार संहिता नज़दीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि चमत्कार हो जाए और आपको आचार संहिता के पहले पोस्टिंग मिल जाए। हालांकि बहुत ही कम उम्मीद है, या फिर आचार संहिता के बीच में आपको मिल जाए किसी न किसी नियम के अनुसार। ये जानकारी थी। धन्यवाद दोस्तों।